अरे यार चलते हैं। आज इससे वॉक शुरू करने का दिल चाहता है क्योंकि ये है नेशनल कोचिंग सेंटर। लेकिन अरे ये गेट है। ओहो, तो फिर वो क्या है? आहो भाई, इधर भी आके देखता हूँ मैं। ओहो, ये तो सारी दीवार ही गिरी हुई है यार। ओहो, शायद ये वो जो अगस्त में गिरी थी बारिशों पे, ये उसके बाद गिरी हुई है। अबे यार, तो फिर मैं तो कहीं से भी जा सकता हूँ। कौन है यार रोकने वाला? कौन है करने वाला, हिफाजत करेगा? तो यहाँ जो खिलाड़ी आते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा? वो भी फिर ऐसे ही होंगे। चलो फिर अंदर चल के मैं यहीं से जाता हूँ। मैं भी तो देखूँ कि अंदर कितने मजे आते हैं। और ये देखो, ओहो बेहतरीन है भाई, बेहतरीन है। और जनाब, मैं आ गया अंदर। ओह, ये देखें जनाब, ये मैं आ गया हूँ कोचिंग सेंटर के अंदर। अब मुझे दीवार से आने की जरूरत, गेट से आने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं किसी भी तरह से अंदर आ सकता हूँ। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। और ये कोचिंग सेंटर का हाल देखें आप, कितना बुरा इसका हाल हो रहा है। और फिर टाइटन ट्रैक भी मैंने जाके देखा तो वो तो ऐसा लग रहा है कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। और आपको पता है ये जो इमारत बन रही है, ये इमारत, ये जो इमारत बन रही है, इस इमारत को बनते हुए 3 साल तो हो गए। 8 से 10 महीने का इनका टाइम पीरियड था। बजट भी दिया गया, लेकिन ये इमारत अब काम इस पर रुका हुआ है। मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता ये चला कि जनाब, इसका जो फंड था वो जून में लैप्स हो गया। और लैप्स कैसे हुआ कि मेरे जराये के मुताबिक इसका फंड, यानी कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर का फंड लाहौर को दे दिया गया और कराची को ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ठेकेदार ने काम बंद कर रखा है। इस दीवार के बारे में जानने की कोशिश की, जहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। कोई यहाँ पे हिफाजती कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो पता ये चला कि इस दीवार का फंड 3.5 से 4 करोड़ रुपए लगाया गया है। और एक ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है जिससे लगता है कि ये दीवारें जो है ये सोने के ईंट से बनाई जाएंगी, और या फिर इस पर शीशा पिघला के डाला जाएगा ताकि ये क़यामत तक महफूज हो जाए। क्योंकि 3.5 करोड़ से 4 करोड़ का फंड मांगा गया है, और जो मुझे नहीं लगता कि इस जून तक मिल जाए, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक बात फिर अगले जून तक जा रही है। अब 6 से दिसंबर से 13 दिसंबर तक नेशनल गेम्स भी हैं। खिलाड़ियों ने पूरे पाकिस्तान से यहाँ आना है, 4 से 5 इवेंट यहाँ पे होना है। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। अब मसला ये है कि ये कराची, क्या तेरा कोई है भी? वो कराची तुम्हें कोई ओन भी करता है? वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों, आखिर अगस्त से ये दीवारें टूटी हैं, 3 साल से ये काम चल रहा है। आखिर कोई पूछने वाला है? मुझे तो ये मालूम है कि यहाँ से रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं, खत भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं आ रहा। ओ भाई, आखिर मामला है क्या? अच्छा फिर बताऊं कि यहाँ पे एक प्लान हुआ था। वो प्लान क्या हुआ था? स्विमिंग पूल बनाएंगे, पैडल कोर्ट बनाएंगे, उसके साथ साथ दीगर सहूलियात भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं, सब डम कर दिया गया। अब कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा। जो कि बड़े बड़े लोग कूदे थे इन चीज़ों को ऑन करने के लिए, लेने के लिए, लेकिन सबको कहा गया कि हम लंबी छुट्टी पे हैं, आप भी लंबी छुट्टी पे जाएं। तो देखें ये सारी सूरत हाल क्या है। और कराची वालों, एथलीट्स, यहाँ तुम्हारा कौन पूछेगा तुम्हें? तो भाई, अगर आपको इस नेशनल कोचिंग सेंटर को नहीं चलाना है तो इसको सिंध हुकूमत को दे दें। सिंध हुकूमत खुद चला लेगी उसको। कई बार आपसे मांग चुके हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। फहमीदा मिर्जा के दौर में 2 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ भी उनकी रुखसती में 2 दिन रह गए थे, और यहाँ नेशनल कोचिंग सेंटर में भी तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। और उसके बाद ये टाइटन ट्रैक का भी उसमें शामिल था, लेकिन वो सब पैसे पी गए। मेरी इतला के मुताबिक सब खत्म हो गया जनाब। कोई एहतसाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में खेलों का यही हाल है कि बस ऐसा लगता है कि सब के सब बीमारों का एक मरकज़ है, बीमारियों का मरकज़ है। कहते हैं कि जहाँ ग्राउंड वीरान हो वहाँ अस्पताल आबाद होते हैं, लेकिन कराची में तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर ग्राउंड्स को वीरान किया जा रहा है। क्योंकि वैसे तो डीजी जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, सुना है बड़े एक्टिव है, बहुत काम करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जून में वो आए, जनवरी में वो आए थे 2025 शायद इसी साल, और जनवरी के बाद से उन्होंने कोई विजिट नहीं किया यहाँ पे। उनके असिस्टेंट डिप्टी डीजी नवीद साहब जरूर यहाँ पे आते रहे। हाँ, याद आया, वो जो बैडमिंटन कोर्ट बन रहा था ना भाई, उसमें भी दीमक लग चुका है। उससे भी कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं करने वाला। और वो जो के इलेक्ट्रिक वाले यहाँ से पीएमटी चोरी करके ले गए थे, मतलब चोरी का इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत बाद में जाके ऑन किया कि उनके स्टाफ ने सारा काम किया। बड़ी खामोशी से वो लेकर गए थे। जब सारे सबूत उनको दिए गए, वीडियोस दिए गए, तब उनका ख्याल आया, और उसके बदले में उन्होंने यहाँ एक मोबाइल जो है पीएमटी लगा दी 500 केवी की। लेकिन अभी तक बाकायदा पीएमटी रूम में पीएमटी की तनसीब नहीं की। तो कराची ये है तुम्हारा हाल। कराची के खिलाड़ियों, कौन पूछेगा तुम्हें? तुम्हें तो कुछ देखने वाला ही नहीं है। तुम लोग अपनी मदद आप करो, तुम लोग खुद मैदान में आओ। और नेशनल गेम्स यहाँ होंगे,
इस सेंटर में होंगे, 4-5 गेम होंगे, तो भाई कैसे होंगे? कौन करेगा हिफाजत? कौन बनाएगा ये दीवार? 3.5 से 4 करोड़ रुपए, ओ मेरे खुदा। और ये 3 साल से बंद, ये काम नहीं हो रहा जिसका तकरीबन मेरे हिसाब से ये 80% तो काम हो चुका है। फिनिशिंग का काम बाकी है और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह का काम बाकी है इन इमारतों का, लेकिन कोई इसको देख नहीं रहा और इसका फंड भी लैप्स हो गया। सारा फंड जो है मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो इस जून में यहाँ से ले जाकर लाहौर सेंटर को दे दिया गया था। तो फिर कराची तो फिर ऐसे ही है, कोई नहीं, हाय कराची तेरा कोई नहीं।